इसलिए मैं जो मनुस्मृति का दिया हुआ अभिशाप है, रामचरितमानस का दिया हुआ अभिशाप है, देश का गद्दार है, राम विमुख असहाल, हमारा रहा न कुल कोई रोवन हारा, इस सबके कुल में कोई रोने वाला नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार के शिक्षा मंत्री और आरजेडी नेता चंद्रशेखर ने विवादित बयान दिया है। चंद्रशेखर के मुताबिक हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा और पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस समाज में नफरत फैलाता है, लोगों से भेदभाव करता है। रामचरितमानस पर दिए गए चंद्रशेखर के बयान पर बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में सियासी उबाल आ गया है। मानस का दिया हुआ अभिशाप है। सुना आपने, ये बयान है आरजेडी से विधायक और नीतीश कुमार की सरकार में शिक्षा का जिम्मा संभाल रहे डॉक्टर चंद्रशेखर का। मैं जो मनुस्मृति का दिया हुआ अभिशाप है, रामचरितमानस का दिया हुआ अभिशाप है, और नागपुर में लिखा गया गुरु गोवलकर का सिद्धांत है। मैं सबसे इतर देश जब आप बनाएंगे तो निश्चित रूप से वह मोहब्बत का देश होगा। चंद्रशेखर के मुताबिक मनुष्यता के सर्वोच्च सिंहासन पर बैठे भगवान राम पर लिखी श्री रामचरितमानस से समाज में नफरत फैलती है। चंद्रशेखर ने यह विवादित टिप्पणी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के 15वें दीक्षांत समारोह में की। जाति पर कटाक्ष करते करते शिक्षा मंत्री मनुस्मृति और फिर श्री रामचरितमानस तक पहुंच गए। हद तो तब हो गई जब कार्यक्रम के बाद भी उनसे इस बारे में पूछा गया तो वो अपने बयान पर कायम रहे। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों, सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। यहाँ तक कि विवाद बढ़ने के बाद गुरुवार को भी चंद्रशेखर बयान से टस से मस नहीं हुए। इस दुनिया के 100 वर्ष के सबसे ज्यादा ज्ञानी, जो अमेरिकी प्रशासन ने जिसको ज्ञानी घोषित किया, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा, उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने मनुस्मृति को 1927 में क्यों जलाया, जरा इसको जाने देशवासी। मैं अभी भी अपनी बात पर अडिग हूँ। चंद्रशेखर के बयान ने बिहार ही नहीं पूरे देश की सियासत को गरमा दिया है और चंद्रशेखर को मंत्री पद से हटाने की मांग होने लगी है। ऐसे अज्ञानी लोग जो रामचरितमानस, भारत के सनातन शाश्वत को जो इस प्रकार से गंदी टिप्पणी करता है, उनको उस शिक्षा मंत्री, वैसे शिक्षा के मंत्री के पद पर रहने। मैं उन दोनों से अनुरोध करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को अपने संगठन से, अपनी सरकार से बाहर करें, उन्हें दंडित करें या उन्हें क्षमा मांगने के लिए कहें। इस तरीके के बयान देंगे तो वो इस्तीफा नहीं भी देंगे तो अगली बार जनता उनको हटा देगी। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की विवादित टिप्पणी ने बिहार सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। जब इस बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल हुआ तो उन्होंने खुद को बयान से अनजान बताया। सर, शिक्षा मंत्री ने विवादित बयान दिया है रामचरितमानस को लेकर के। उन्होंने कहा है कि ये विवादित ग्रंथ है। शिक्षा मंत्री ने विवादित बयान दिया है रामचरितमानस को लेकर के। उन्होंने कहा है कि ये विवादित ग्रंथ है। डॉक्टर चंद्रशेखर की विवादित टिप्पणी पर छिड़े संग्राम ने आरजेडी नेताओं को भी बैकफुट पर खड़ा कर दिया है। आरजेडी विधायक और पीएचडी मंत्री ललित यादव ने अपनी ही पार्टी के नेता डॉक्टर चंद्रशेखर के बयान से किनारा कर लिया है और कहा है कि रामचरितमानस हमारे धरोहर ग्रंथ हैं। नहीं, हमने कहा हम उनका बयान नहीं देखे हैं, और बयान में क्या है, किस परिप्रेक्ष्य में बयान दिए हैं, तो उसको देखने के बाद ही हम उस पर कोई कमेंट करें। रामचरितमानस के बारे में क्या कहेंगे, वो कैसा धर्म? नहीं, रामचरितमानस सब मानते हैं, तो हमारा धरोहर चीज है, तो उसको हम क्या, उस पर क्या कमेंट कर सकते। खैर, राजनीति आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन जिस रामचरितमानस पर आरजेडी के डॉक्टर चंद्रशेखर ने सवाल खड़ा किया है, उसी रामचरितमानस में तुलसीदास ये भी लिखते हैं,
यद्यपि जग दारुण दुख नान सब तय कठिन जाति अवमाना। यानी यद्यपि संसार में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, लेकिन जाति का अपमान सबसे कठिन है। लेकिन शायद डॉक्टर चंद्रशेखर ने इसको नहीं पढ़ा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान की निंदा की। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से चंद्रशेखर को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग की है। अशिक्षित शिक्षा मंत्री का बयान है जो भारत की आध्यात्मिक परंपरा को समझता है, प्रभु राम की मर्यादा को समझते हैं और न ही सनातन धर्म को समझते हैं। लेकिन मैं उनसे एक सवाल पूछूंगा, जो आपने टिप्पणी की कि रामचरितमानस नफरत पैदा करती है, पढ़ा है रामचरितमानस? शबरी की कथा मालूम है? राजा निषाद को प्रभु राम ने क्या सम्मान दिया मालूम है? और इसी तरह की टिप्पणी आप किसी और उपासना पद्धति के धर्म ग्रंथ के बारे में बोल सकते हैं? सबका समान होना चाहिए। लेकिन आप जिस तरह से रामचरितमानस के बारे में बोल रहे हैं, ऐसी टिप्पणी आप दूसरे के बारे में करेंगे? लेकिन मुझे उनसे सवाल नहीं पूछना है, पूछना है नीतीश कुमार से। बिहार के मुख्यमंत्री आप क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी, मेरा आपसे विनम्रता से आग्रह है, इस अशिक्षित शिक्षा मंत्री को डिसमिस करिए। तो वहीं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से माफी मांगने की मांग की है। चंद्रशेखर जी को अपनी गलती की माफी मांगकर इस बात को समाप्त करना चाहिए। हिंदू बहुत सहिष्णु होते हैं और उन्हें निश्चित तौर पर सब माफ कर। तो रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री के विवादित बयान को बीजेपी ने सरकार में चल रही खटपट से ध्यान भटकाने का हथकंडा बताया। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री से धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने वाले बयान दिलवाकर गठबंधन में चल रही खटपट से लोगों का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। मंत्री जी, आपने नटवरलाली संस्कृति को पुनः अपनाया है। फॉर्डिज्म से राजनीति मत करिए। जो आपने अपने शिक्षा मंत्री को जगा करके और जो मनुस्मृति और श्री रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथों पर आपने जो इस तरह से बयानबाजी कराया है, जो लगता है कि मानसिक बीमारी के शिकार हो गए हैं, कोइलवर में जाने लायक हो गए हैं, ऐसे अधकचरा ज्ञान वाले अपने मंत्री को बंद कराइए। और आप जो है आपसी कलेश जो आपके महागठबंधन में चल रहा है मंत्री बनने का, और पूरे बिहार के जनता दारू बालू का जो आप जो पूरे खेल खेल रहे हैं, इससे ध्यान भटकाने के लिए पब्लिक को इस तरह का बयानबाजी करा करके पूरे जो है हिंदुओं का ध्यान अपने ओर केंद्रित मत कराइए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के क्रम में गुरुवार को दरभंगा के ब्रह्मपुरा भटपुरा पहुंचे। सीएम ने वार्ड संख्या 2 में दलित बस्ती में हुए विकास कार्यों का जायजा लिया। सीएम ने मखाना प्रोसेसिंग मिल के लोगों की समस्याओं को सुना और उसके बाद कादिराबाद में सोलर प्लांट का निरीक्षण किया और फिर सीएम ने पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में बने तारामंडल का उद्घाटन किया। ये तस्वीरें दरभंगा के भटपुरा स्थित महादलित बस्ती की हैं, जहां नीतीश कुमार ने विकास योजनाओं का जायजा लिया और जीविका दीदियों से बातचीत की। समाधान यात्रा के दौरान नीतीश कुमार दरभंगा में थे। सीएम सबसे पहले भटपुरा के महादलित बस्ती पहुंचे। वहां विकास कार्यों को देखने के साथ साथ मखाना प्रोसेसिंग मिल के लोगों की समस्याओं को भी सुना। महिलाओं ने सीएम के सामने अपनी समस्याओं को रखा, लेकिन शराबबंदी का खुलकर समर्थन किया। क्या लिखे हुए हैं? बुरे कामों से मुंह मोड़ा। अच्छा, शराबबंदी लागू रहनी चाहिए ना? है? फिर से नहीं ना शुरू होना चाहिए? नहीं ना? हाथ से पकड़ा दिया कि इसको आप सॉर्ट आउट करके बताएं। भटपुरा के बाद सीएम ने कादिराबाद में सोलर प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि बिहार सरकार सोलर एनर्जी को बढ़ावा दे रही है और आने वाले समय में इसे ऊर्जा का मुख्य स्रोत बनाया जाएगा। सौर ऊर्जा ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। आप इसे अक्षय ऊर्जा कहते हैं। आप देख लीजिए, असली है ऊर्जा ये रहेगा। आज जो बिजली आपको मिल रही है। समाधान यात्रा के दौरान सीएम ने दरभंगा को तारामंडल की सौगात दी।
सीएम नीतीश कुमार ने पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में बने तारामंडल का उद्घाटन किया, जिसे लेकर लोगों में खुशी नजर आई। गुरुवार को समाधान यात्रा का 7वां दिन था। यात्रा के दौरान लोगों की मौजूदगी देखने के बाद तो यही लगता है कि जनता से सीधे संवाद के लिए सीएम ने जिस यात्रा की शुरुआत की है वो एक हद तक पूरी हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से आनंद अमृतराज और विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। तो नीतीश कुमार समाधान यात्रा को लेकर बारी बारी से जिलों में घूम रहे हैं। आज उनकी इस यात्रा का 7वां दिन था। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार दरभंगा पहुंचे और तारामंडल की सौगात मिथिला वासियों को दी। समाधान यात्रा के दौरान नीतीश कुमार बिहार के कई जिलों का दौरा कर रहे हैं और न सिर्फ विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं बल्कि कई सौगातें भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने मिथिला वासियों को तारामंडल की बड़ी सौगात दी और इसके पीछे की कहानी भी बताई कि आखिर ये निर्माण दरभंगा में ही क्यों। लेकिन हम पश्चिम बंगाल में गए थे, कलकत्ता में, तो वहाँ का जो हम देखे ना तो हमको अच्छा लगा। तो हमने कहा कि भाई इस तरह से और बढ़िया बनना चाहिए। तो एक तो वहाँ के बारे में कहा, लेकिन हमने सोच लिया उसी समय कि हम लोग दरभंगा में एक अच्छा बनवाएंगे। तो कई साल पहले तय किया, तो दरभंगा में बनना शुरू हुआ। अब बन गया है, थोड़ा सा भी और काम बचा है, तो हमने आज कहा उसको भी पूरा कर दीजिए। नीतीश कुमार ने न सिर्फ वजह बताई तारामंडल के निर्माण की, बल्कि इसे लोगों के लिए, खासकर बच्चे और बच्चियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। वहीं जब मुख्यमंत्री तारामंडल का जायजा ले रहे थे, उसी दौरान एक नारे से मुख्यमंत्री चौंक गए। जब उनके नजदीक ही नारे लगने लगे कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार के जैसा हो। इसे सुनकर मुख्यमंत्री ने युवक को रोकने की कोशिश की, लेकिन युवक नहीं माना और नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए गाड़ी पर सवार होकर यहाँ से निकल गए। नीतीश कुमार ने तारामंडल की हर तस्वीर का जायजा लिया। निकलने से पहले एक एक निर्माण को करीब से देखा और जरूरी दिशा निर्देश भी अधिकारियों को बीच बीच में देते नजर आए। कहा भी कि कलकत्ता में जब वो गए थे और उन्होंने जब देखा था तारामंडल, तभी उनके दिमाग में आया था कि भाई ऐसा तारामंडल वो बिहार में एक और बनवाएंगे। और पटना के बाद दरभंगा में उस तारामंडल का बनाना शुरू हुआ और आज विधिवत रूप से उन्होंने इस तारामंडल का उद्घाटन भी कर दिया। जाहिर है तारामंडल का निर्माण बेहद अनोखा है और ये तारामंडल पटना से भी बड़ा है, जिसमें कई अत्याधुनिक मशीनें लगी हुई हैं और इसके निर्माण में लगभग 164 करोड़ रुपए की लागत आई है। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। खबर राजधानी पटना से, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के एसपी वर्मा रोड में निर्माणाधीन अपार्टमेंट में दीवार के नीचे की मिट्टी अचानक से धंस गई, जिसकी चपेट में आकर 3 मजदूर दब गए। एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 इसके अंदर दबे हुए थे, जिन्हें बाद में काफी मशक्कत के बाद निकाला गया और इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। काम चल रही थी, लेबर लोग काम कर रहे थे। हाँ। और कुछ मिट्टी और ईंट का, कंक्रीट का दीवार टाइप का है जो गिरा है, उससे 2 जख्मी हुए हैं और 1 मृत्यु। आगे क्या पुलिस कार्रवाई करें? पुलिस जो भी विधि सम्मत कार्रवाई हो रही है। लैप्सेस था, लापरवाही लग रहा आपको कहीं? अब तो जांच का विषय। ठीक है। राजधानी पटना में अपार्टमेंट के निर्माण के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरों में देखिए, ये निर्माणाधीन अपार्टमेंट का कार्यस्थल है और यहाँ पर मिट्टी धंस गई है और मिट्टी धंसी और वहाँ पर काम कर रहे 3 मजदूर इसकी चपेट में आ गए और एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। गंभीर हालत में उन्हें पीएमसीएच भेजा गया है। पुलिस मौके पर पहुँच गई है और फिलहाल यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हैं, तस्वीरों में देखिए, कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है और कोतवाली थाना अध्यक्ष के अलावा जो उनकी पूरी टीम है यहाँ पर पहुँच गई है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से निर्माण कार्य चल रहा था, उस समय मिट्टी वहाँ पर कमजोर पड़ गई थी और उसके बाद मिट्टी अचानक से धंसी और इसकी चपेट में आ गए जो मजदूर वहाँ काम कर रहे थे। अभी भी देखिए वहाँ तस्वीरों में जो कुदाल है और उनका जो सामान है जिसके सहारे वो काम कर रहे थे, वो सारी चीज़ें वहाँ हैं, लेकिन अचानक से मिट्टी धंसी और इसकी चपेट में आने से एक बड़ा हादसा हो गया है। और निश्चित तौर पर अब पुलिस के लिए जो है वो परेशानियां बढ़ गई हैं। फिलहाल दोनों को भेजा गया पीएमसीएच और उनका इलाज जो है वो होगा। फिलहाल पुलिस कारणों की छानबीन करेगी किस वजह से यह हादसा हुआ है और
2 थानों की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। देखना होगा जांच में क्या निकलकर बात सामने आती है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि अचानक से मिट्टी धंसी और इसकी चपेट में तीनों मजदूर जो थे वो आ गए थे। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। समस्तीपुर में जमीन के विवाद में आग लगाने वाले दबंगों के खिलाफ पीड़ित इंसाफ के लिए अब पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भुईधारा गांव की है, जहां पर अवैध रूप से जमीन की रजिस्ट्री कराकर कब्जा करने के लिए दबंगों ने 4 परिवारों के घरों में आग लगा दी थी, जिसमें लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। अब पीड़ित परिवार दबंगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाने के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि प्राथमिकी के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। के लिए 2-3 लोग जमीन कब्जा करने के लिए घर में आग लगा दिया रात में। कौन थे वो लोग? नीतीश कुमार था डीलर, और मोहम्मद उमर और कमर उनका भाई, दोनों मिलकर जमीन लिखवा लिया। गलत तरीका से जमीन लिखवाने के बाद रात में जमीन कब्जा करने के बावजूद घर में आग लगा दिया। हमको घर में सुआ रहा, पेट्रोल छीटा, आग लगा के कहो इसको जार दो, सब भागा। तो 4-5 गो जहाँ पे आप लोग रह रहे वो जमीन आपकी है? हाँ, हमके जमीन है, हमको नहीं देते रहा तो हम बनाए हल्ला करे तो हमें भागे मोहम्मदन के दूरा पर जाके। देखिए, पूर्व से जमीन का विवाद हमारे सामने कल आया था कि जमीन का विवाद है, और जमीन के विवाद को लेकर हमारे पदाधिकारी वहाँ पर पहुँचे थे, परंतु आग लगने के संबंधी सूचना रात को मिली थी। हम लोग दमकल को भी भेजे थे, पुलिस पदाधिकारी को भेजे थे, और उसके पश्चात अभी एक आवेदन प्राप्त नहीं, आवेदन प्राप्त होते ही हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सुशील कुमार मोदी की सरकार से मांग जो है वो सामने नजर आ रही है, जिसमें चंद्रशेखर को बर्खास्त करने की मांग सुशील मोदी कर रहे हैं। आरजेडी हिंदू विरोधी है, ये कह रहे हैं सुशील कुमार मोदी। वोट बैंक के लिए और वोट बैंक के चक्कर में ही लोहिया को ये लोग भूल चुके हैं। तो ये बड़ा बयान सुशील कुमार मोदी का इस वक्त, जिसमें चंद्रशेखर को बर्खास्त करने की मांग। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का विवादित बयान, और उस बयान के बाद से लगातार अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। वोट बैंक के चक्कर में लोहिया को ये लोग भूल गए। 14 जनवरी से जमुई के सभी प्रखंडों में शिविर लगाकर दिव्यांगों के बीच मुफ्त सहायता उपकरण वितरित किए जाएंगे, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जिले के दिव्यांगों के बीच ट्राई साइकिल और बैसाखी जैसे सहायता उपकरण दिए जाने हैं। जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने। जम्मू जिले के दिव्यांगजनों को सहायता उपकरण देने के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो सहायता उपकरण है वो बांटने की तैयारी हो रही है। देख सकते हैं जमुई स्टेडियम मैदान में जो ट्राईसाइकिल आए हैं उन्हें इंस्टॉल किया जा रहा है। और बता दें कि जो अलिम्को जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ये आर्टिफिशियल जो उपकरण होते हैं वो बनाए जाते हैं, उसका एक खेप आया हुआ है। और जो जानकारी मिली है कि जमुई के अलग अलग प्रखंडों में कैंप लगाकर ये वितरण कराया जाएगा, और इसकी यह खेप आई है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एलिम्को के लोग हैं वो यहाँ पर ट्राईसाइकिल है उसको यहाँ पर ये इंस्टॉल कर रहे हैं। और जो जानकारी मिली है कि जो हियरिंग ऐड है या फिर बैसाखी है, ट्राईसाइकिल है, वो दिया जाएगा, ताकि जमुई जिले के जो दिव्यांग जनों को उनको जीवन जीने में, उनको आगे बढ़ने में सहायता मिले, उनको चलने में सहायता मिले। ऐसी स्थिति में देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारी की जा रही है कि किस तरह से। एक शख्स है, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या क्या यहाँ पर लाया गया है देने के लिए जमुई जिले में? ट्राईसाइकिल है, व्हील चेयर है, बैसाखी है। ये 14 तारीख को इसी स्टेडियम में दिव्यांग भाइयों को वितरित किया जाएगा। जैसा कि इनका कहना है कि दिव्यांग भाई हैं जो जिले के, उनके बीच यह डिस्ट्रीब्यूशन कराया जाएगा जिला प्रशासन के द्वारा, और इसकी तैयारी हो रही है। कि बता दें कि इससे पहले भी दिव्यांग जनों को इस तरह के सहायता उपकरण जिले में दिया गया है, जिससे काफी उन्हें सहूलियत हुई। और इस कदम को और आगे बढ़ाते हुए जो सरकार का कदम है वो आगे बढ़ रहा है दिव्यांग जनों के लिए, ताकि उन्हें और भी आसानी हो, उनकी मुश्किलें कम हो। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई।
सीवान में होमगार्ड के एक जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ठंड से मौत की बात हालांकि सामने आई है। धनौती थाना क्षेत्र के भरथुई के रहने वाले होमगार्ड जवान शेर अली अंसारी महादेवा ओपी क्षेत्र में तैनात थे और ड्यूटी पर थे। परिजनों के मुताबिक सुबह जब फोन पर बात हुई तो पूरी तरह से वो ठीक थे। अचानक दिन में फोन आता है कि उनकी तबीयत खराब हो गई है, जिसकी सूचना पर जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो उनकी मौत हो चुकी थी। सुबह में बात हुआ है, बोले कि खाना वाना बन गया है, खाना खा लिए हैं, हम 10 बजे ड्यूटी करने जाएंगे। उसके आधे घंटे बाद हाँ उसके बाद फ़ोन आया वहाँ से कि अभी इनका तबीयत खराब है, सरकारी हॉस्पिटल में आ जाइए लोग। हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में आए, तब तक इनका देहांत हो गया था। जब सुबह बात हुआ तो ये कुछ बताया? हाँ ना बोल रहे थे कि हम ठीक है, खाना खा रहे हैं। स्वस्थ? हाँ स्वस्थ। ठंडा लगा? अब ये लोग कह रहे हैं, उनसे तो बात हुआ था तो ये बोले थे कोई दिक्कत नहीं है, हम ठीक है। आप लोग ये अलीशेर अली जो थे महादेवा ओपी में इनकी ड्यूटी थी और ठंड लगने के कारण इनकी मौत हुई है। और ये सभी पदाधिकारी लोगों को सोचना चाहिए कि एक होमगार्ड के जवान जो हैं हर परिस्थिति में कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं, इनको सुविधा दिया जाए। लखीसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्पाद पुलिस और चानन थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में नक्सल प्रभावित जगवाजोर जंगल में ड्रोन कैमरे के माध्यम से छापेमारी कर 3500 जावा महुआ, देसी शराब निर्माण में लगी हुई भट्टी और उपकरण को नष्ट किया गया। साथ ही मौके से 20 लीटर चुलाई शराब की बरामदगी की गई। हालांकि पुलिस को देखते ही तस्कर यहां से भागने में कामयाब रहे। जगह कुंदर है और जोगाजोग जंगल भी है, वहाँ पे छापामारी हुई जिसमें से 3500 केजी जावा महुआ और 20 लीटर चुलाई शराब भी नष्ट किया गया। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, नाम पता किया जा रहा है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।